हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ इम्पॉर्टेंट लैब वैल्यूज़। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ वैल्यूज़ डिस्कस कर ली थी, लेकिन इस लेक्चर में जो कुछ वैल्यूज़ रहती हैं, कुछ टेस्ट रहते हैं, हम उन्हें डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं एलएफटी। एलएफटी मीन्स लिवर फंक्शनिंग टेस्ट। ओके, सो लिवर फंक्शनिंग टेस्ट में काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी नॉर्मल वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, उसके बेसिस पे हम डायग्नोसिस करते हैं। सबसे पहले आता है सीरम बिलीरुबिन। ठीक है, बिलीरुबिन क्या होता है? बिलीरुबिन इज़ अ येलो पिगमेंट विच इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसीज। जब आरबीसीज टूटते हैं तो उनमें से बिलीरुबिन बनता है। ठीक है, तो सीरम बिलीरुबिन टोटल, बिलीरुबिन वैसे दो तरह का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, या उसे बोलते हैं कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड। ठीक है, सबसे पहले हम टोटल में दोनों आ जाते हैं। हम टोटल की बात करते हैं। टोटल सीरम बिलीरुबिन कितना होना चाहिए? 0.3 to 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ये टोटल होना चाहिए। देन सीरम बिलीरुबिन डायरेक्ट और कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेटेड जो होता है वो वाटर सॉल्युबल एक कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, विच कैन बी एक्सक्रीटेड बाय द लिवर, राइट। सो सीरम बिलीरुबिन जो डायरेक्ट और कॉन्जुगेटेड होता है, ये इसकी नॉर्मल वैल्यू है 0.1 to 0.4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। देन सीरम बिलीरुबिन इनडायरेक्ट और अनकॉन्जुगेटेड 0.2 to 0.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ओके, तो ये तो थी बिलीरुबिन की बात। अभी अगली बात करते हैं हम एंजाइम्स की, लिवर एंजाइम्स की। सबसे पहला एंजाइम है एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज। ठीक है, AST, इसको हम SGOT भी कहते हैं। हम कई बार वार्ड्स में सुनते होंगे कि OTPT रेज्ड है पेशेंट की। ठीक है, पेशेंट को लिवर डिजीज़ है और इनके OTPT रेज्ड है। ठीक है, तो वो ये SGOT बोलते हैं इसको। ठीक है, AST या फिर SGOT। SGOT की फुल फॉर्म क्या होती है? सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलो एसिटिक ट्रांसअमाइनेज, राइट। ये है SGOT की फुल फॉर्म। ठीक है, इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? 8 to 40 यूनिट्स पर लीटर, राइट। देन उसके बाद हाँ, एक बार हम ALT के बारे में जानते हैं। ALT एक लिवर एंजाइम होता है। ठीक है, जब भी लिवर सेल्स डैमेज होते हैं तो ये सेल्स से लीक आउट करके ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। तो जब इनकी वैल्यू रेज आती है, यानी कि बड़ी हुई आती है, दैट मीन्स लिवर सेल्स डैमेज है। ठीक है, इसीलिए ही नॉर्मल से वैल्यू रेज्ड आती है। तो ऐसे हम डायग्नोस कर सकते हैं कि लिवर में कोई दिक्कत है, लिवर सेल्स डैमेज है, इसलिए लिवर के एंजाइम्स बड़े हुए आ रहे हैं। ठीक है, सेकेंडली हम बात करते हैं एलेनिन अमाइनो ट्रांसफरेज की, जिनको बोलते हैं SGPT। ठीक है, एलेनिन का ALT, ओके, बना एलेनिन AL और अमाइनो ट्रांसफरेज का T बना। ठीक है, तो जैसे हम इसको याद करें कि ALT इज इक्वल टू PT। ठीक है, SGPT। ओके, SGPT की फुल फॉर्म क्या है? सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसअमाइनेज, राइट। और इनकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? 7 to 56 यूनिट्स पर लीटर। ओके, सो जो ये ALT है, एलेनिन अमाइनो ट्रांसफरेज, इट इज़ वेरी क्रूशियल इन अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म। तो ये भी लिवर हेल्थ को चेक करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एल्कलिन फॉस्फेटेज। एल्कलिन फॉस्फेटेज ALP एक एंजाइम है और इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 44 to 147 यूनिट्स पर लीटर। देन गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज, गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज, इनको GGT बोलते हैं। इनकी नॉर्मल वैल्यू होती है 9 to 48 यूनिट्स पर लीटर। देन प्रोटीन्स आ जाते हैं। सीरम एल्ब्यूमिन कितना होना चाहिए? 3.5 to 5 ग्राम पर डेसीलीटर। सीरम एल्ब्यूमिन एक एंटीकोएगुलेंट का भी काम करता है, एंड सेकेंडली ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन सिक्रेटेड बाय द लिवर। तो क्या काम करता है ये एल्ब्यूमिन? ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है एंड इट मेंटेन्स द ऑन्कोटिक प्रेशर टू कीप द फ्लूइड इन ब्लड वेसल्स। ठीक है, ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन करने में ये प्रोटीन बहुत ज़्यादा काम करते हैं। ठीक है, और लिवर डिजीज़ में इनकी वैल्यू कम हो जाती है। जब इनकी वैल्यू नॉर्मल से कम हो जाती है, दैट मीन्स पेशेंट को कोई लिवर प्रॉब्लम है। तभी आपने देखा होगा कि कई बार जो लिवर सिरोसिस वाले पेशेंट हैं, उनको हम बाहर से एल्ब्यूमिन का इंजेक्शन देते हैं, क्योंकि उनमें एल्ब्यूमिन की वैल्यू कम होती है और ब्लीडिंग टेंडेंसीज बढ़ जाती हैं, इसलिए। ठीक है, देन उसके बाद में बात करते हैं हम सीरम ग्लोबुलिन की। ठीक है, सीरम ग्लोबुलिन की नॉर्मल वैल्यू होती है 2 to 3.5 ग्राम पर डेसीलीटर। ग्लोबुलिन एक ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं।
ठीक है। और इनके फर्दर सब टाइप्स होते हैं जैसे अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन, लाइक दैट। ओके, देन ग्लोबुलिन का क्या होता है कि अगर ग्लोबुलिन कम है दैट मीन्स लिवर डिसऑर्डर है, बट समटाइम्स इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन में इनकी वैल्यू नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ भी जाती है, ठीक है। तो ये डीरेंज होते हैं अगर कोई प्रॉब्लम है बॉडी में। देन उसके बाद आता है एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन रेशियो, ये कितनी होती है 1.1 to 2.5:1, राइट, ठीक है। यहाँ पे 2.5:1 आएगा। ओके, देन उसके बाद प्रोथ्रोम्बिन टाइम आता है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम क्या होता है, टाइम टेकन बाय ब्लड टू फॉर्म क्लॉट, क्लॉट बनने के लिए कितना टाइम लगता है उसको प्रोथ्रोम्बिन टाइम बोलते हैं। तो ये नॉर्मल कितना होता है 11 to 13.5 सेकेंड्स। समटाइम्स क्या होता है जो पीटी है, ये प्रोथ्रोम्बिन टाइम है ना, ये हाई आता है, ठीक है। हाई किस में आएगा, लिवर डिजीज़ में, राइट। और विटामिन के की डेफिशिएंसी है तब भी प्रोथ्रोम्बिन टाइम हाई हो जाएगा क्योंकि इजीली क्लॉटिंग नहीं होगी। विटामिन के इज़ अ ब्लड कोएगुलेंट, राइट, तो क्लॉटिंग नहीं होगी। या फिर कई बार कुछ हम मेडिकेशन जैसे एस्पिरिन वगैरह लेते हैं, उनमें भी जो है ना प्रोथ्रोम्बिन टाइम वो रेज कर जाता है, ठीक है। हम बात करते हैं लिपिड प्रोफाइल टेस्ट की, ठीक है। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट एक टेस्ट होता है जो कि मोस्टली कार्डियक पेशेंट्स में होता है या फिर कार्डियक स्क्रीनिंग करवाने के लिए ये टेस्ट यूज़ होता है। इसमें क्या होता है कि जो ब्लड में टोटल फैट डिपॉजिट्स जितने हैं उसकी जांच हो सकती है, ठीक है। सो टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए हमारी बॉडी में, अप टू 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, एंड ट्राइग्लिसराइड्स कितने होने चाहिए, अप टू 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। 150 to 170 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक अगर ट्राइग्लिसराइड्स है तो ये नॉर्मल माने जाएंगे। अगर इससे अबव है तो उसके अकॉर्डिंग हमको डॉक्टर को कंसल्ट करवाना पड़ेगा, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड्स होते क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ फैट stored in the fat cells and it can be used whenever needed। जब बॉडी को रिक्वायरमेंट होगी तब ये फैट यूज़ होगी, अदरवाइज ये फैट सेल्स में ही स्टोर रहेगी। इनको ट्राइग्लिसराइड्स बोलते हैं, ठीक है। देन आते हैं लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन का मतलब क्या होता है, लिपिड प्लस प्रोटीन, ठीक है। कंपाउंड होता है जो लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। तो इनमें आते हैं सबसे पहले हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इनको बोलते हैं HDL, इसको बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है ना। गुड कोलेस्ट्रॉल की नॉर्मल वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 35 to 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, राइट। अप्रॉक्सीमेटली 70 तक हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल बॉडी में होना चाहिए, ठीक है। अगर उससे कम है दैट मीन्स इम्बैलेंस हो रहा है, ठीक है। तो कोशिश करो कि 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक जो है ना गुड कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में प्रेजेंट हो, ओके। कई बार आपको MCQs आ सकते हैं कि विच लाइपोप्रोटीन इज़ नोन एज अ गुड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो ये है HDL, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। उसके बाद आता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इनको बैड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं, ठीक है। बैड कोलेस्ट्रॉल क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट एक्यूमुलेट्स इन द ब्लड वेसल्स। जो LDL होते हैं ना वो ब्लड वेसल्स में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ठीक है, क्लॉट वगैरह बना सकते हैं, तो इसलिए इनको हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। इनकी नॉर्मल वैल्यू होती है 85 to 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और HDL को गुड कोलेस्ट्रॉल क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये क्या करते हैं, दे ट्रांसपोर्ट एक्सेस कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द ब्लड इनटू लिवर, ठीक है। ब्लड से कोलेस्ट्रॉल को निकाल कर लिवर में भेजते हैं फर्दर उसकी प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। लेकिन जो लाइपोप्रोटीन होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं इन द ब्लड वेसल्स, ठीक है। देन उसके बाद भी हम बात करते हैं VLDL, ठीक है, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। नॉर्मल वैल्यू कितनी है 5 to 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। इट ऑल्सो इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ फैट एक्यूमुलेशन इन द ब्लड वेसल्स, ठीक है। वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन बोथ दे एक्यूमुलेट्स इनसाइड द ब्लड वेसल, ठीक है। देन आफ्टर दैट LDL रेशियो HDL 1.5 to 3.5, राइट। देन उसके बाद हम बात करते हैं हेमाटोलॉजिकल टेस्ट के बारे में। हेमाटोलॉजिकल टेस्ट में सबसे पहले आता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। 11 to 13.5 सेकेंड होता है टाइम टेकन बाय द ब्लड टू फॉर्म अ क्लॉट, दैट इज प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ठीक है। देन उसके बाद आता है APTT, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। नॉर्मल कितना होता है 26 to 40 सेकेंड्स,
ठीक है, APTT। देन उसके बाद आता है फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन ये एक क्लॉटिंग फैक्टर है, ठीक है। इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 233 to 496 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। फिर आता है थ्रोम्बिन टाइम। थ्रोम्बिन टाइम ये कितना होता है 15.5 to 18.5 सेकेंड्स, राइट। ये यूनिट्स गलत हो गई है, ये सेकेंड्स में होगा, ठीक है। यहाँ पे मिलीग्राम पर डेसीलीटर लिखा हुआ है, ये रॉन्ग है, ये सेकेंड्स में होगा। देन उसके बाद आता है डी डाइमर टेस्ट। ओके, डी डाइमर टेस्ट क्या होता है? व्हाट इज़ डी डाइमर? ये एक ब्लड क्लॉटिंग टेस्ट होता है। डी डाइमर एक फ्रेगमेंट है, ठीक है। वो कब बनता है? व्हेन द ब्लड क्लॉट डिज़ोल्व। जब ब्लड क्लॉट डिज़ोल्व होता है तो एक फ्रेगमेंट बनता है, उसको डी डाइमर बोलते हैं और इस टेस्ट का नाम है डी डाइमर टेस्ट, ठीक है। मोस्टली ये किन डिजीज़ में ये टेस्ट करवाया जाता है? एक तो DVT हो गया, ठीक है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है। इन चीज़ों में ये टेस्ट होता है और इसकी नॉर्मल वैल्यू है 220 to 740 नैनोग्राम पर ml, राइट। देन उसके बाद हम बात करते हैं थायराइड प्रोफाइल के बारे में। थायराइड प्रोफाइल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी का होता है। प्रेगनेंसी में भी थायराइड टेस्ट करवाए जाते हैं, ठीक है। सो T3 टोटल, T3 को क्या बोलते हैं? ट्राईआइडोथायरोनिन, ठीक है। इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0.6 to 1.81 नैनोग्राम पर ml। देन T4 टोटल, T4 टोटल को बोलते हैं थायरॉक्सिन। इसकी नॉर्मल वैल्यू होनी चाहिए 5 to 12.45 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर, राइट। यूनिट्स का फ़र्क है। देन TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये कितना होना चाहिए? 0.35 to 5.50 माइक्रोलीटर पर ml। ओके, तो ये कुछ टेस्ट थे जो ज़रूरी थे, उनकी नॉर्मल वैल्यूज़ हमें पता होनी चाहिए। ये भी पता होना चाहिए कि ये टेस्ट किन किन पेशेंट में होता है, क्या इस टेस्ट का क्या इंडिकेशन है, क्या सिग्निफिकेंस है करवाने का, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स में अपनी क्वेरीज, अपनी सजेशंस ज़रूर डालें। थैंक यू।